हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे पार्सेक के बारे में। तो ये पार्सेक होता क्या है, साथ साथ हमने एक क्वेश्चन भी यहाँ रखा है जिससे कि आपको समझने में और इजी हो जाएगा। आखिर पार्सेक का मतलब होता है क्यों, निकालते क्यों हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले पार्सेक का डिफिनेशन लिख लीजिए जिससे कि आपको पार्सेक को थोड़ा अच्छे से समझ जाए। तो लिख सकते हैं आप लोग, पार्सेक और पैरालैक्टिक सेकेंड refers to the distance at which an arc of length equal to one astronomical unit subtends an angle of 1 second at अ पॉइंट। तो पार्सेक क्या होता है, थोड़ा इसको डिफिनेशन को अच्छे से देखिए। पार्सेक में दो वर्ड है, पार और सेक। तो पार कहाँ से आया है, PAR, पैरालैक्टिक से यूज किया गया है। और सेक कहाँ से यूज किया गया है, सेकंड से यूज किया गया है। तो सेकंड का SEC और पैरालैक्टिक का PAR, ये दोनों को मिला के पार्सेक का वर्ड का यूज किया गया है। अब समझते हैं ये क्या होता है। डिस्टेंस का यूनिट है पार्सेक। क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है। सबसे बड़ा डिस्टेंस का यूनिट कौन होता है, पार्सेक होता है। और ये क्या है, आर्क लेंथ ऑफ इक्वल टू, ये आर्क लेंथ समझ में आता है आपको, सन से अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है। तो आर्क लेंथ ऑफ इक्वल टू दी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड है, ये क्या है 1 सेकेंड, मैंने लाइन दिया यहाँ पे। तो जैसे मान लेते हैं कि एक सन है और एक अर्थ है, इसके बीच में तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है। और हाँ, कोई बहुत डिस्टेंस पे स्टार है जिसका हम लोग को दूरी को नहीं पता, और लेकिन पता चल रहा है कि हमारा जो उससे एंगल बन रहा है 1 सेकेंड का बन रहा है। तो हम लोग एक्चुअली में ये तो निकाल के मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 पार्सेक ही डिस्टेंस आएगा। लेकिन तब भी अगर आप निकालना चाहते तो कैसे फॉर्मूला के साथ निकाल सकते हैं, आइए समझते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे कि समझने में थोड़ा इजी होगा। देखिए, डिग्री को हम लोग को रेडियन में चेंज करने आना चाहिए। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में ये किया है। वन सर्कल इज इक्वल्स टू, याद रखना है 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री में 6.28 क्या होता है, रेडियन होता है। ऐसे याद रखना है। और 1 डिग्री का जब बात करें हम, तो 1 डिग्री में होता है 0.01744 क्या होता है, रेडियन। सेकंड अगर हम लोग बात करें 1 मिनट का बात करें तो ऐसे आप लोग समझते हैं 0.0002907 क्या, रेडियन। और वही अगर मिनट को सेकंड में चेंज करें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। सेकंड इज इक्वल टू 0.1234550 देना पड़ेगा, 4845 क्या, रेडियन। तो याद रखना है 1 सर्कल में 360 डिग्री, और 1 डिग्री कन्वर्ट करने क्या करना है, 360 को डिवाइड कर लें 1 डिग्री, तो 1 डिग्री आ जाएगा, इसका रेडियन से डिवाइड कर दीजिएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग, अगर 361 डिग्री निकालना है तो 6.28 को 360 से डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। सिर्फ ये आएगा, 1 डिग्री का आ जाएगा। अगर 1 डिग्री का वैल्यू हमको 1 मिनट का निकालना होगा तो इसमें से 360 को डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। अगर 1 सेकेंड को निकालना हो तो ये वाला जो है इसमें से किसको 360 को डिवाइड कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड का बराबर आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है, 0.5 × 0 4845 रेडियन, ये याद रखना है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं जो कि आगे समझाने में मुझे ईजी होगी। अब आगे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। देखिए याद रखना है कैसे, फॉर्मूला एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या है,
इधर हम लिख देते हैं बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, पैरालेक्स ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, पैरालेक्स एंगल इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना है आपको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये निकालने का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में रहेगा, तो आपको याद रखना है पार्सेक में रहना चाहिए, पार्सेक में होना चाहिए डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे तो हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, पार्सेक को निकालना चाहते हैं, तो हम लोग को तो पता नहीं है कि कितना पार्सेक है, तो उसके लिए ये पार्सेक आप भूल जाइए, इसका यूज़ नहीं करेंगे आप लोग, इसका यूज़ नहीं, हमारे पास सिर्फ ये है और ये पता है, तब हम लोग ये वाला डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब समझते हैं ये नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पैरालेक्स एंगल। पैरालेक्स एंगल को मैंने चेंज करना बता दिया है आपको कि डिग्री में किस तरीके से मिनट में चेंज करेंगे, मिनट को किस तरीके से सेकंड में चेंज करेंगे, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, तो डिस्टेंस की जगह पे आप लोग रख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, क्या वो निकालना है हम लोग को, तो डिस्टेंस के जगह पे तो डिस्टेंस रखेंगे, बराबर क्या कर सकते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, 11 मीटर होता है। और अगर इसको हम लोग डिवाइड करके ये करें कि पैरालेक्स एंगल कितना है, तो 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, 1 सेकेंड का मैंने अभी वैल्यू दिखाया था जो कि था क्या, 0.5 टाइम्स 0.4845 रेडियन था, तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं 0.00000 और क्या था 4845 क्या रेडियन। अब देखिए, अब इसका जो वैल्यू आएगा, क्या आएगा वैल्यू, वैल्यू आप डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं इसका, हम तो यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी नहीं है, आप लोग कट करके यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो क्या आएगा 3.087 कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर 16 क्या मीटर, ये इसका आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, याद रखना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, 1 पार्सेक के बराबर ये डिस्टेंस आएगा, तो आप लोग ये निकाल सकते हैं। ऑल्सो आप 1 पार्सेक इज इक्वल टू लाइट ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप लोग को मैं यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में लाइट ईयर में कैसे निकालेंगे। तो लाइट ईयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइट ईयर के लिए आपको 3.087 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, तो 9.46 से, क्योंकि पार्सेक बहुत बड़ा यूनिट है इसलिए हमने वहाँ पे ऊपर लिख दिया है, और यहाँ पे लाइट ईयर उससे छोटा यूनिट है, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 क्या है मीटर, तो आपका वैल्यू आ जाएगा क्या, 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना आएगा 3.26 लाइट ईयर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो नॉर्मली अगर 1 पार्सेक में कितना आता है, ये डिस्टेंस आता है, 1 पार्सेक में इतना डिस्टेंस आता है, अगर आपको बोला जाए 1 पार्सेक इज इक्वल टू तो 3.087 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, और अगर बोला जाए कि 1 पार्सेक में कितना लाइट ईयर, तो 3.26 लाइट ईयर होता है। तो मे भी आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर नए टॉपिक पे कोई नए वीडियो को चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।